नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में बायोलॉजी का पहला लेसन जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे, जिसमें हम सुपोषण और प्रपोषण हमने सीखा था और पोषण के बारे में सीखा था। आइए हम पोषण को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं पोषण। पोषण एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा का निर्माण करने के लिए हमें खाना होता है भोजन। तो भोजन में होता है क्या, क्यों हम भोजन ग्रहण करते हैं? क्योंकि भोजन में होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेजर, एक होते हैं माइनर। दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। आइए मेजर कौन कौन से होते हैं? तो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीन होते हैं मेजर पोषक तत्व। और माइनर होते हैं जल, विटामिन और खनिज। यही शरीर की ज़रूरतें हैं। इनकी कमी या ज़्यादा होने से गड़बड़ हो जाता है, तो इनको गड़बड़ नहीं होने देना है। अब इनकी कमी का इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं होता है। इसे कहते हैं हम डिजीज। क्या कहते हैं? इससे होने वाली बीमारियां डिजीज कहलाती हैं, और रोग होते हैं जिनका इलाज डॉक्टर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। व्यक्ति कहता है कि हम व्रत रहते हैं, तो महिलाएं व्रत रहती हैं और कहती हैं हम कुछ नहीं खाते। अरे, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो व्रत रहता है। व्रत तो कोई रहता ही नहीं। आप कुछ भी खाइए, ये तीन चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। केला खाइए, सेब खाइए या फल खाइए, लेकिन ये तीन चीज़ें जाती ही जाती हैं। यानी कोई व्रत नहीं रहता है। व्रत वही रहता है जो पानी भी ग्रहण नहीं करता। यही पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन और खनिज। तो आइए, ये मेजर क्यों हैं? क्योंकि आपने देखा होगा, जब कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ऊर्जा का। और प्रोटीन किसका निर्माण? प्रोटीन का काम क्या होता है? ये एक बॉडी फॉर्मेशन है। क्या है? शरीर की मरम्मत करना, शरीर का निर्माण करना, शरीर में टूट फूट हो जाए उसको जोड़ देना। और वसा, ये भी एनर्जी का काम करती है। ये भोजन को संग्रहित करता है। कार्बोहाइड्रेट का एक काम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। और प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा था ग्लूकोज ही तो मेन होता है। और प्रोटीन जो होता है ये अमीनो एसिड में बदलता है। प्रोटीन को किस में बदला जाता है? अमीनो एसिड में। ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं, और ये होती है फैटी एसिड। तो ये तब तक पचाते रहते हैं भोजन को जब तक ये इनमें बदल ना जाए। कार्बोहाइड्रेट तब तक पचता रहेगा शरीर में जब तक ये ग्लूकोज में ना टूट जाए। प्रोटीन तब तक पचता रहता है जब तक अमीनो एसिड में ना बदल जाए। वसा तब तक पचती रहती है जब तक फैटी एसिड ना हो जाए। तो और ये जल है। जल तो सभी लोग परिचित हैं। जल क्या होता है? विटामिन, वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं और खनिज से भी प्रश्न बनते हैं। आइए हम एक एक करके जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी का निर्माण करता है, सबसे जल्दी एनर्जी बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी। कार्बोहाइड्रेट दो भागों में बटा होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होता है, जिनका अनुपात 2:1 होता है। यानी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन के प्रकार तो देखिए यहाँ पर क्या है प्रकार। देखिए, नंबर 1 मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, पॉली मतलब मैनी, कई। तो मोनोसेकेराइड में आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ग्लूकोज ग्रेप्स में पाया जाता है, अंगूर में।
किसमें पाया जाता है? अंगूर में। और फ्रक्टोज मिलता है किसमें? फ्रूट, फलों में मिलता है। किसमें मिलता है? फलों में मिलता है। डाइसेक्राइड दो मिलकर के बनते हैं। सुक्रोज है ये दो लोगों से मिलकर बना है, ग्लूकोज और प्लस फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला दो तो क्या बन जाता है? सुक्रोज बन जाता है। क्या बन जाता है? सुक्रोज बन जाता है। तो सुक्रोज का निर्माण हो गया। मेल्टोज ये डाइसेक्राइड है और लैक्टोज ये डाइसेक्राइड है। सुक्रोज पाया जाता है गन्ने के जूस में। किसमें पाया जाता है? गन्ने के जूस में पाया जाता है सुक्रोज। गन्ने के जूस में पाया जाता है सुक्रोज। मेल्टोज किस में पाया जाता है? तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में पाया जाता है, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज इनमें ये पाया जाता है। लैक्टोज ये आपको पता होना चाहिए किस में पाया जाता है, इसे हम मिल्क शुगर कहते हैं। सारे के सारे ये शुगर हैं और ये मिल्क है, यानी दूध में लैक्टोज पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होती है। पॉलीसेक्राइड की बात करें तो इसमें स्टार्च है और ग्लाइकोगॉन है। तो देखिए स्टार्च पाया जाता है आलू में। किसमें पाया जाता है? आलू में। तो पॉलीसेक्राइड है ये, तो स्टार्च में आलू हो गया। ग्लाइकोगॉन ये मांस में होता है। किसमें होता है? मांस में होता है। मांस खाइए, ग्लाइकोगॉन की कमी को पूरा कीजिए। आलू खाइए, स्टार्च की कमी को पूरा कीजिए। मिल्क पीजिए, लैक्टोज की कमी को पूरा कीजिए। और गन्ने के जूस खाइए, सुक्रोज मिलेगा। फ्रक्टोज के लिए फ्रूट खाओ और ग्लूकोज के लिए ग्रेप्स खाओ। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। आगे आते हैं हम प्रोटीन। हमने बताया था ये बॉडी फॉर्मेशन है, शरीर की मरम्मत टूट फूट को पूरा करता है प्रोटीन। ये सर्वाधिक दालों में पाया जाता है। प्रोटीन का काम क्या होता है? तो प्रोटीन जो है शरीर में अमीनो एसिड में बदल जाता है। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में बदल जाता है, ये प्रोटीन का काम होता है। अब आते हैं हम वसा। वसा भी ऊर्जा का निर्माण करती है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक काम करती है। ये ज़्यादा देर तक काम करती है। फैटी एसिड में बदलता है। ये किस में बदलता है? फैटी एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है? फैटी एसिड में बदल देता है। तो हमने सीखा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये तीन मेजर पोषक तत्व हैं पोषण के लिए। तो देखिए जैसे ये गाड़ी होती है मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल में बोलो बाइक है, तो बाइक में क्या क्या होता है? तो बाइक में आप देखेंगे पेट्रोल, चलाने के लिए पेट्रोल, पेट्रोल के बाद उसकी क्या होनी चाहिए? पेट्रोल यानी तुरंत, पेट्रोल अगर बंद तो गाड़ी बंद, यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो शरीर बंद, एकदम से थकान, एकदम से गिर जाते हैं, चला नहीं जाता है, तो तुरंत पेट्रोल डालिए, यानी कार्बोहाइड्रेट तुरंत पीजिए। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलेगा ये आपको हमने बता दिया है। ये कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी कर देंगे ग्रेप्स, फ्रूट, गन्ने का जूस, मिल्क, शुगर, आलू, मांस, तो ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देती हैं। कार्बोहाइड्रेट एक पेट्रोल की तरह होती है, गाड़ी दन्नाटे से चलती है। लेकिन अब प्रोटीन, अब क्या है बोलो? प्रोटीन। तो प्रोटीन किसका काम कर? अब देखिए एक एनर्जी का काम करता है कौन? वसा। कौन काम करता है? वसा। तो ये वसा भी ऊर्जा का निर्माण करती है। समझो गाड़ी में क्या पड़ता है बताओ? मोबियाइल। क्या पड़ता है? मोबियाइल पड़ता है। तो वो होता है वसा। मोटरसाइकिल में जो मोबियाइल होता है जो ज़्यादा देर तक काम करता है, तो वो वसा काम करती है। शरीर में भी, शरीर भी एज ए मोटरसाइकिल। फिर आते हैं हम प्रोटीन पर। तो प्रोटीन भी, अब प्रोटीन मोटरसाइकिल से रिलेट कीजिए। जब आप करवाते हो सर्विस, क्या करवाते हो? सर्विस, तो सर्विस ही प्रोटीन है। सर्विस से गाड़ी की टूट फूट जो भी होती है वो सब सही चलती हैं। तो वैसे ही प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाइक में भी ज़रूरत होती है, मानव के शरीर में भी ये इनकी ज़रूरत पड़ती है। फिर हम बात करें इधर बात करें तो मोटरसाइकिल में जल की भी आवश्यकता है। गाड़ी को धोना, फ्रेश रखना, इन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। विटामिन भी चाहिए, हमारे शरीर में बहुत काम करते हैं। फिर खनिज, इनका भी काम होता है। तो इनमें जल आप जानते ही हैं। विटामिन को हम सीख लेते हैं। किसको सीख लेते हैं?
विटामिन को। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील, जल में होते हैं घुलनशील, अब एक होते हैं वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो देखिए जल में घुलनशील वालों को हमने दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी विटामिन सी। वसा में घुलनशील होते हैं KEDA यानी कीड़ा। एक कीड़ा लीजिए, क्या लीजिए, कीड़ा। और कीड़े को आप, कीड़ा किस, वसा मतलब घी, वसा मतलब घी। एक बात हम और बता दें, सबसे ज़्यादा 99% वसा घी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? घी में। तो घी में बताइए क्या डूब जाएगा? तो वसा में, घी में कीड़ा जो है वो घुल जाएगा, उसमें दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब कीड़ा वाले KEDA ये वसा में घुलनशील होते हैं। अब विटामिन बी सी बोलो भैंस, भैंस गई पानी में, लोग बोलते हैं गई भैंस पानी में। तो पानी में BC चली गई, तो जल में घुलनशील BC होते हैं, वसा में घुलनशील KEDA होते हैं। अब प्रश्न इनसे भी आते हैं, प्रश्न इनसे भी आते हैं। क्या आता है कि विटामिन C का रासायनिक नाम, विटामिन B का रासायनिक नाम, K का रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम आपको याद रख लेने हैं। क्या याद रख लेने हैं? रासायनिक नाम इनके सबके याद करने हैं। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है? तो विटामिन A की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाती है। रतौंधी ना हो तो क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं? तो भैया रतौंधी बचाने के लिए आपको गाजर खा लेनी है। रतौंधी नहीं होगी, रतौंधी का मतलब रात, दिन में दिखाई ना देना, जब शाम होने से पहले, शाम में, तो रतौंधी के लक्षण आते हैं। तो गाजर खाइए आप, सुनहरा चावल खा लीजिए आप, तो आपको रतौंधी नहीं होगी। ठीक है, आगे आते हैं। इसका रासायनिक नाम आपको पता है, रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल। क्या होता है? रेटिनाल। अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, कौन सा विटामिन ऐसा है, कौन सा विटामिन ऐसा है जो दूध में नहीं पाया जाता है? बताओ विटामिन। दूध में, दूध एक ऐसी चीज़ जिसमें सारे विटामिन मिलते हैं, सिर्फ एक विटामिन छोड़ के। कौन सा विटामिन है जो नहीं मिलता है? तो भैया विटामिन C दूध में नहीं मिलता है, दूध में नहीं मिलता है, दूध में नहीं मिलता है विटामिन C, विटामिन C। इसका स्रोत होता है, यानी इसका ये मांस में भी नहीं मिलता है, मांस में भी नहीं मिलता है। ठीक है, ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है शरीर के घाव भरने में, शरीर के जो घाव होते हैं उनको भरने में काम करता है विटामिन C, विटामिन C। इससे रोग हो जाता है स्कर्वी, स्कर्वी। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। कौन सा? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। अब भैया विटामिन C की कमी हो जाए या कमी ना हो तो क्या करें? हम पहले से ही तैयार रहें। तो भैया खट्टी चीज़ें खाते रहो, नींबू पी लो खूब, नींबू पियो खूब, नींबू खाओ, इमली खाओ, इमली खाओ, इमली खाओ, आंवला खाओ। तो ये चीज़ें आप खाओ, विटामिन C की कमी नहीं होगी। दूध पीने से विटामिन C नहीं मिलता है। अब प्रश्न अगला है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है? तो बताइए विटामिन, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं किस विटामिन की कमी से? बताइए। तो विटामिन E है, इसे कहते हैं हम ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता वाला विटामिन। सुंदर होना चाहते हो तो क्रीम मत पोतो, विटामिन E की कमी को पूरा कर लो, विटामिन E की कमी को पूरा कर लो। अब विटामिन E मिलता कहाँ से है? आप यही आएगा, हम सुंदर कैसे बने, क्या खाएं? तो भैया ताज़े फल खाते रहो, सीजन वाले ताज़े फल खाते रहो। कभी भी आपकी चमक नहीं जाएगी, आपका ग्लो नहीं जाएगा। इस विटामिन E से कमी अगर हो जाए, ताज़े फल ना खाओ अगर आप। अब एक काम और करिए, काली चाय पी लो, काली चाय पी लो, ब्लैक टी पी लो भैया, तो ब्यूटी विटामिन आ जाएगी, तो आप ब्यूटीफुल हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। विटामिन D ये कहाँ मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस हो जाता है। आप धूप में बैठ जाइए, कहाँ बैठ जाइए? धूप में बैठ जाइए,
45 मिनट तक विटामिन डी लेते रहिए डेली। सूर्य की प्रकाश में ही विटामिन डी मिलती है। कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है विटामिन डी। और सनलाइट, सूर्य प्रकाश है, दूध है, घी है, बाकी तो सब होते हैं। सूर्य का प्रकाश ले लीजिए। अब हमारा बचा है विटामिन के। तो विटामिन के से क्या हो जाता है कमी से, तो बताइए इससे क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, थक्का नहीं जमता है, कमी हो जाती है। तो भैया थक्का नहीं बनेगा तो गड़बड़। मान लीजिए किसी के चोट लग गई, रक्त निकलता ही जा रहा, रुक नहीं रहा है, थक्का नहीं बन रहा है, तो समझो क्या हालत हो जाएगी आपकी। तो विटामिन डी की भाई कमी मत होने दीजिए। अब आते हैं विटामिन बी। तो बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। चलिए, तो भोजन, अब इन तत्वों का ज़्यादा होना तो बीमारी, कमी हो जाए तो बीमारी। ठीक है, अब आप लोग अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।